खुशी है, बहुत खुशी है। इनकी मेहनत, हम लोगों की समर्पण भावना, त्याग, दोनों पति पत्नी का। और हम आते ही आप गले लगी, क्या कहिएगा? बहुत खुशी हो रही है। खुशी है। हाँ, अधिकारी के रूप में देखकर बेटे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ। जी खुशी हो रही है। बिल्कुल, ये बड़ी मम्मी है। इतना मेहनत करना पड़ा, सफलता के पीछे किनका हाथ रहा? मेहनत तो काफ़ी करना पड़ा था, बहुत उतार चढ़ाव भी आए थे और सफलता के पीछे कहूँगा पूरा परिवार का हाथ था। जब भी कभी कभी छोड़ने का मन होता था तो इन्हीं लोगों की बैकिंग थी कि नहीं, करते रहो, हो जाएगा एक दिन। हम लोग सपोर्ट में हैं, पूरा सपोर्ट में हैं। और हर इम्पोर्टेंट डिसीजन जैसे पापा मम्मी ये भैया लेते थे या दीदी लेती थी, तो हर तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने, हर रास्ते पे, हर मोड़ पे किया सपोर्ट उन्होंने। कितना चुनौती का सामना करना पड़ा? चुनौती तो बहुत सारी थी। एक टाइम था जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर परिवार ने ही बोला कि नहीं नहीं करो, हो जाएगा हो जाएगा, लंबा टाइम है, लंबा रेस है ये, कुछ ना कुछ मतलब हो जाएगा आगे से ढंग से। तो फिर करता रहा, अंत में जाके मिल गई सफलता। मन में ऐसा भी विचार आया कि बहुत कठिन है, इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा तैयारी करते दूसरे चीज़ का? ऐसा कई बार आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा भरोसा होता है जहाँ पे लगता है कि नहीं कर लेंगे शायद। बीच बीच में कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत साल ऐसे बीतने लगते हैं फिर लगता है कि कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, तो बीच में लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है या फिर कुछ कर नहीं पा रहे, या वही रूम, वही चीज़ें, वही किताबें, वही एग्ज़ाम सेम आप दे रहे होते हो। तो फ्रस्ट्रेशन होती थी, लगता था कि मुझे शायद कोई कहीं और शिफ्ट करने जाना चाहिए। लेकिन वही फिर मैं बता रहा हूँ, परिवार का ही भरोसा था, बार बार मुझे ये फोर्स किया कि उसी में लगे रहो, किसी न किसी दिन मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा। कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? ऐसे घंटा तो नहीं डिसाइड करता था, लेकिन मैं टारगेट लेके पढ़ता था कि आज दिन भर में इतना ख़त्म करना है, या इतने दिन एग्ज़ाम बचे हैं तो उस अकॉर्डिंग कितना मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, इसलिए पर डे मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता था, किसी दिन सिलेबस वेरी करता था, तो मतलब कभी किसी दिन आसान सिलेबस हो गया तो 4-5 घंटे भी, किसी दिन एग्ज़ाम आया है और 5-10 दिन बचे हैं तो 12-14 घंटे भी उस दिन खिंच जाते थे। तो डिपेंड करता था कि कितना मुझे पढ़ना है दिन भर में। कोचिंग का भी सहारा लेना पड़ा? क्या? कोचिंग का भी सहारा लेना पड़ा? कोचिंग का सहारा लेना पड़ा था। मैं दिल्ली में ही था, कोचिंग कर रहा था मैं। पूरा देख रहा हूँ कि मिलने लोग लेने आपको महिला पुरुष हर कोई आपको मतलब फैमिली वाले आए हुए हैं। ये देख करके यहाँ पर उतरते हुए कैसा लगा आपको? नहीं, यहाँ आने के बाद ये देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा किया है मैंने। काफ़ी खुशी हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको जो मेरे लिए आए, जो मेरे लिए अभी प्यार दिखा रहे हैं। तो और खुशी मिली सबको देख के। एक चीज़ और देखने को मिला कि अभी पिता आपसे मिले तो इनकी आंखों में आंसू थे। देखिए यहाँ पर हैं इनके पिता, अभी भी भावुक हैं। हाँ, क्या किए देख रहे हैं अभी भी ये? खुशी है, बहुत खुशी है। इनकी मेहनत, हम लोगों की समर्पण भावना, त्याग, दोनों पति पत्नी का। और हमारे पिताजी स्वर्गीय रामदुलार राय शिक्षक, उनकी भी आत्मा जहाँ भी होगी आज बहुत खुश होगी और उनका ही आशीर्वाद है। ऐसे तो मैं देवी दुर्गा का भक्त हूँ, उनकी कृपा तो असीम है। और हम लोग भी अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किए हैं और बहुत कभी इनको हतोत्साहित, हम तीनों बाल बच्चों को, कभी कभी इनको ऐसा लगता था कि शायद पापा, शायद सब बात हम लोग हिम्मत बनाते थे, हम लोग हिम्मत बनाते थे कि नहीं बेटा लगे रहो, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। ऐसे हम तो पहले भी बोले कि एम हम लोगों का है, हमारा सपना उसी दिन पूरा होगा जिस दिन ये IAS बन जाएंगे, UPSC क्रैक कर देंगे। हमको पूरा भरोसा है देवी पर कि एक बार और आप लोग का सारा हमारा समाज आएगा। हम एक पिता के नाते मैंने पूर्ण रूप से अंदर से मैंने ये है कि एक न एक दिन वो सफलता मिलेगी। अभी भी अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पद अच्छा है और ये अपना लगन से काम करे। हम सबको यही, जो भी हमारे बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, चाहे अमीर के हो चाहे गरीब के हो, आरक्षित हो अनारक्षित हो, सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। ये गार्जियन माँ बाप यदि कह करके टाल दे कि हमारे पास हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम इस पर कतई विश्वास नहीं करेंगे।
चूँकि सरकार की तरफ से यूपी के लिए, बीपीएससी के लिए हर तरह से सरकार खड़ी है। ये हमारे नीतीश जी की एनडीए सरकार की देन है कि जो भी बहालियाँ हो रही है हमारे बिहार में, जो माने बिल्कुल ईमानदारी के साथ हो रही है। हम लोग जैसे कमज़ोर वर्ग का जो आदमी है समाज में जीने वाला, कमाने खाने वाला, उसके भी बच्चे जो हैं अब सपना पाल लें कि हम एक दिन भी अधिकारी बनेंगे, बशर्ते कि उसके लिए थोड़ा सा बचपन से ही जब बच्चा होश संभालता है उसी समय से माँ बाप को चातुर्दी की निगाह अपने बच्चों पर रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इस हॉस्टल में हम नाम लिखवा दिए, इस कॉलेज में नाम लिखवा दिए, मेरा बच्चा जज कलेक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ बाप को एकदम एकमात्र इसी पर फोकस रखना होगा कि हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बस। सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ। एक सवाल है भैया कि आजकल देख रहे हैं जो युवा है अपने एम्बिशन से भटक रहे हैं, तो क्या कहिएगा उन लोग? खुद के अंदर झांकना होगा थोड़ा बहुत, बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि मतलब एक ही ज़िंदगी है, कुछ तो अच्छा करना है, ऐसे तो जी नहीं सकते मीडियोकर बन के या कुछ छोटा मोटा लेके। तो मौका है, अगर जीवन है, सब कुछ है, साथ है सबका परिवार का, या फिर आपको भी अगर कुछ नहीं है फिर भी आपको अंदर से सोचना चाहिए कि हमें भटकना नहीं है, कुछ तो अच्छा करना है। मतलब अपने लिए नहीं तो कम से कम परिवार के लिए सही, उनकी स्थिति बदलने के लिए सही। और ख़ुद को बार बार हर दिन हर शाम याद दिलाना होगा कि नहीं हम भटक रहे हैं, अपने गोल से भटक रहे हैं कि नहीं उस डायरेक्शन में लगे हैं। दोनों चीज़ अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस देनी होगी इसमें। ये अंतिम पड़ाव है या आगे की जर्नी के लिए भी सोच रहे हैं? ये पहला है, उसके बाद आगे और भी है। हाँ, आगे और भी करना है मुझे कुछ। डीपीओ बन करके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बन करके गांव आए, क्या कहिएगा, कितनी खुशी हो रही है इनको देख करके आज, क्योंकि ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं? ये बच्चा अपने आप में मेरे गांव के लिए व्यक्तिगत रूप से एक इतिहास खड़ा किया। इसके पहले इस रैंक का कोई भी अधिकारी हमारे गांव से, बेसिकली हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन संवैधानिक पद के रूप में ये पहला बच्चा जो है ये बीपीएससी क्रैक किया। पहला बच्चा मेरे गांव का। जी जी, खुशी तो बहुत हो रही हो। अब ये खुशी का अब तो क्या गए, जिस दिन से हम लोग रिजल्ट देखे हैं उस दिन से हम लोग ये ज़रूर फील किए कि एक बच्चा जो है फ्यूचर के बच्चों के लिए मोटिवेशन साबित होगा हमारे गांव। क्या और उम्मीद है कुछ? अब तो उम्मीद, अब तो लाइनें तो स्टार्ट हुई सर, अब तो कारवां पीछे से बनेगा ही। ये एक बार इसको तोड़ने की ज़रूरत थी, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस अंदर आ जाए कि नहीं हम यहाँ से भी ये सफलता ले सकते हैं। अभी तक उन लोगों के टारगेट में था कि हम लोग यहाँ से कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बच्चा जो एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया, अब इसको देख करके अब पीछे वाले की एक क्यू बनेगी और वो लोग उत्तरोत्तर इसका फॉलो करेंगे और वो लोग सफलता का अब नया नया परचम और रूज नहलाने की कोशिश करेंगे। ये भी उम्मीद है कि यूपीएससी करे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो अभी इनके तो टारगेट में है, लक्ष्य में है। अभी तो ये ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, अभी वो चाचा से बात हुई तो ये भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके चूँकि साथ के एक दो बच्चे जो है यूपीएससी क्रैक कर लिए तो इनका भी था कि हम भी पापा उसी में जाएंगे। लेकिन काफ़ी हम लोगों ने समझाया कि नहीं, पहले जो प्लेटफॉर्म मिला इस पर आप खड़े होइए, फिर वहाँ से आप अपनी प्रयास जारी रखिए। चलिए, आगे के लिए क्या कहिएगा? आगे के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि मेरा छोटा भाई जो एक दिन कलेक्टर बन करके आए हमारे ज़िले में, और हम लोग जो है एक कलेक्टर से जा कर के मिलें, बड़ा भाई छोटा भाई के रूप में। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी है, और जितना है हम लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। अच्छा है, ये लड़का अपना परिश्रम किया, परिश्रम का ये रिजल्ट है। अधिकारी बन करके गांव पहुंच रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? इस खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि समाज के साथ साथ मेरे छोटा भाई है, और ये भी नहीं है कि शुरू से बाहर रहे, शुरू से गांव के कल्चर में पढ़ा बढ़ा, और इसके बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल करना। इधर ये 2-3 सालों से 2 साल तो इसका ऑलरेडी कोरोना में डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये जाके लड़का और बोला था कि भैया हम रिजल्ट आपको ला के दिखाएंगे। अभी लगभग 2 महीना पहले बात हुआ तो बोला कि जल्द आपको खुशखबरी देंगे, मिठाई खिलाएंगे। हम बोले तुम नहीं, हम खिलाएंगे, क्योंकि हम बड़े भाई हैं, तुम छोटा भाई हो। मिठाई खिलाएं? हाँ, खिलाए एकदम। जी जी। क्या कहिएगा आगे? और ये आगे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी एक विशेष बात ये हुई कि अब आगे के लिए एक रास्ता खुल गया कि अब जो नए बच्चे, पीढ़ी के जो बच्चे हैं जो कि फोर्स डिपार्टमेंट में केवल जाना चाहते हैं,
केवल उसी पे फोकस ना होकर आगे हायर चूँकि इनके पहले जो गार्जियन भी हैं, मैंने एक दिन की घटना है, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ। 12 बज रहा था, गर्मी का दिन था, आज से लगभग 8 साल पहले की घटना है। इनके पिताजी साइकिल से उधर से आ रहे थे। मैं पूछा कि चाचा इतनी धूप में कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहा हूँ, बच्चा अभी लेट किया है, आया नहीं है। तो एक गार्जियन इतने कॉशस, जो चूँकि शिक्षक दंपति होते हुए भी इतने अपने बच्चों पर केयर टेकर, और उनके बड़े भाई जो हैं निशिकांत जी इंजीनियर हैं, बहन जो है खुद दरोगा हैं, और ये लड़का आज जो तीनों आदमी का पठन पाठन गांव से हुआ है। ये नहीं है कि कोई शुरू से बाहर रहा और अचीवमेंट हासिल किया, सैनिक स्कूल से पढ़े अचीवमेंट हासिल किए, ऐसी बात नहीं है। सब सरकारी स्कूल से, सबका रिजल्ट देखिएगा, सरकारी स्कूल मिलेगा आपको। शुभकामना क्या दीजिएगा? जल्द से जल्द अभी और आगे यूपीएससी क्रैक करें। बीपीएससी क्रैक किए तो अब चाहेंगे कि यूपीएससी क्रैक करें, यही हम लोग का अगला उम्मीद और विश्वास रहेगा। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है हमारे गांव का, हमारे गांव क्या पूरा पंचायत जगदीश में बड़ी खुशी की माहौल है, और उनके पिता और माता का भी इसमें बहुत स्नेह है। आगे उम्मीद है? आगे बहुत उम्मीद है। जी बहुत उम्मीद है। क्या नाम है? अरुण कुमार राय।